बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। हमारा जो हिंदुस्तान जिसको हम कहते हैं उसका हिस्सा एक टूट के पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश का मान सकते हैं, वहीं पर उर्दू बोली जाती है और ये हिंदुस्तान की ज़बान है, ये हिंदुस्तान की आवाम की ज़बान है। अब बात रही उर्दू खुलवाने के लिए जो संघर्ष चला है, तो हम किसको दोष दें? कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम विधायक को दोष क्यों दें? क्यों सांसद को दोष दें? हमारे पार्षद जो हमारी कौम हमारी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, कितने पार्षद बैठे हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से सर ने सबको फोन किया होगा। एक पार्षद आपका आपके बीच नहीं है जो आपकी बात रख सके। एक है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत चाहूंगा मैं नहीं जान पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक ही थोड़ी जीता है आपने, कितने पार्षद जीता है? आप खुश हो गए साहब हमारा सभापति मुसलमान बन गया, हमारा पार्षद मुसलमान बन गया। जब आपकी बात आती है तो वो लोग आपका साथ देने के लिए मौजूद नहीं है। क्या फायदा है फिर ऐसे मुसलमानों का? क्या फायदा है ऐसे पार्षद का? क्या फायदा है ऐसे सभापति का? हमारे साथ काफी हिंदू भाई बैठे हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करो ना, हमारे पार्षदों से अच्छा दो। जो आपका साथ दे, जो आपकी बात रखे, जो आपके वोट की कीमत समझे, उसका साथ दो। जाति धर्म बिरादरी को छोड़ दो। अगर इन बंदरों में बंधे रहे तो यही हालत रहेगी, यूं ही हमारे बच्चे बाहर धक्के खाते रहेंगे, यूं ही हमारी बच्चियां बाहर धक्के खाती रहेंगी। 13-14 साल से या 15 साल से या 16 साल से गवर्नमेंट कॉलेज में आप उर्दू की मांग रख रहे हो, विधायक आपका, उससे पहले सांसद आपका, सभापति आपका, पार्षद आपके, तो फिर किसको दोष दे रहे हो? किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप को दोष दे लो कि हम जिम्मेदार हैं। हमने ऐसे नुमाइंदों को चुन करके भेज दिया जो हमारी बात नहीं रख सकते। विधायक के सामने हमारी बात ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे बच्चे परेशान हो रहे, उर्दू खोल दो। ये बच्चे धरना प्रदर्शन कर देते हैं, तब हम भी इनके साथ नहीं जाते। मैं खुद बता रहा हूँ, चलो मान लो कोर्ट के सामने तो हम भी आ गए, वरना तो हम लोग भी नहीं जाते। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के, और उनके समर्थन में उनकी जात और बिरादरी के लोग जगह जगह धरने पर बैठ गए। मैं सैल्यूट करता हूं उस जात को, मैं सैल्यूट करता हूं उस बिरादरी को जो अपनी कौम के बच्चे बच्चियों के लिए दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा था और राजस्थान तक में, झुंझुनू तक में बैठ गए। और हमारे वाले झुंझुनू में मौजूद हैं, आज जुमे का दिन है, कुर्ता पजामा लगा के राजी हो जाएंगे कि साहब हम जुमा पढ़ के आए, मुसलमान हैं। किस दर्जे के मुसलमान हो? क्या ये मुसलमान हो कि हम जब कौम के बच्चे परेशान हो रहे तुम उनका साथ नहीं दे पा रहे हो? वजह जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई, वजह वही है कि हमने हमारे वोटों की कीमत नहीं समझी। हमने अपने अधिकारों के लिए दूसरों को जागरूक नहीं किया कि हमारे क्या अधिकार हैं। ठीक है साहब, कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस को वोट दे देंगे, बन गए। मुखालफत करना सीखिए, अपने अधिकारों को दूसरों के सामने रखना सीखिए, अपनी जायज मांगों को। हम कोई नाजायज मांग के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम किसी 2 नंबर की बात के लिए थोड़ी बैठेंगे साहब हमारा साथ दे दो, या हमारा कोई चालान हो गया हमारी गाड़ी छुटा दो, ये कर दो या वो कर दो। जो भी लीगल काम है, लीगल काम के लिए नहीं बैठे हम, एक जायज और सही काम के लिए बैठे हैं, कौम के मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। और कौम में हिंदुस्तान की कौम की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की नहीं, क्योंकि हिंदू बच्चे हमारे जो हैं वो भी उर्दू पढ़ते हैं। तो ये हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, ये कौम के भविष्य की, कौम के युवाओं की मांग है। इस बात को धर्म या जाति से न जोड़ें, और सब लोग ये जो आंदोलन शुरू हुआ है आगे भी इसकी हिमायत रखें, और अपने वोट की कीमत अपने पार्षद, सबसे पहले अपने पार्षदों को समझाएं। तो विधायक की बात तो बाद में आती है कि आप लोगों ने जिनको जिताकर भेज दिया वो आज आपकी महफिल में नहीं बैठे, तो आप किस जाति बिरादरी का टेग लगा कर चल रहे हो? अपने विधायकों से पूछें कि क्या आपने विधायक के सामने अपने पार्षद से पूछें कि क्या आपने हमारी बात विधायक के सामने रखी या नहीं रखी, और नहीं रखी तो उसके पीछे घूमना छोड़ दो। क्यों घूम रहे हो उसके पीछे जब तुम्हारी बात ही नहीं रख रहा हो विधानसभा में? मैं आदरणीय सुश्री रीटा जी चौधरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस मंच से कि उन्होंने मंडाओं में हमारी बात रखी, क्योंकि उनको पता है वोट की कीमत। तो आप लोग जब तक मानसिक तौर पर गुलाम रहोगे, अपने वोट बेचते रहोगे और जाति धर्म के सौदे करोगे, तब तक यही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी वोट की ताकत को पहचाना तो आपको इन धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। अगले कदम में मैं पर्सनली मेरी जरूरत पड़े तो मैं साथ हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी साथ देंगे। मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।